हेलो गाइज, मैं सोनू राय आप सभी लोगों को इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आया हूं कि ग्रुप डी का पेपर कैसा हो रहा है, ग्रुप डी का अभी लेवल क्या चल रहा है। तो एक एक चीज़ जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ऑथेंटिक होने वाला है। जो भी टॉपिक मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा उन टॉपिक को आप सभी लोगों को रिवीजन करके चले जाना है। अगर आप उन टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा तो आप सभी लोग हमेशा अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में लीड में ही रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि पहले जो है ना सेक्शन वाइज पेपर नहीं आता था, अब सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है। सेक्शन वाइज कहने का मतलब है कि मैथ का एक जगह सारा क्वेश्चन होगा, साइंस का एक जगह सारा क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। इस चीज़ से आप रूबरू होके जाइएगा। इस पैटर्न पे आप सभी लोगों को एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाना चाहिए। पेपर की लेवल की बात करें तो मैथ जो है ना PYQ बेस्ड ही आ रहा है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल इजी बेस्ड ही था, और पार्टनरशिप से था, फार्मूला बेस्ड था। जैसे प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है ना, इस फार्मूला पे था। नंबर सिस्टम से सम वाला क्वेश्चन आ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इस पे क्वेश्चन था। और भी था नंबर सिस्टम से, नंबर बेस्ड था, इजी। अगर आपको नंबर का नॉलेज होगा तो आप इजीली कर जाइएगा उस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री से था, फार्मूला बेस्ड ही था, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस वाला था। मेंसुरेशन से था, 3D से फार्मूला बेस्ड था। अगर आपको फार्मूला मेंसुरेशन का याद होगा तो आप इजीली कर जाइएगा उस चीज़ को। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, उस चीज़ को आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा क्योंकि मुझे कैलकुलेटिव लगा वो क्वेश्चन। और SCF एंड LCM से 2 क्वेश्चन था, CI एंड SI से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स से मोड का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी लोग मोड पढ़ के जाइएगा अच्छा से। अगर कोई अच्छा से प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है तो अच्छा से वो सारा क्वेश्चन को कर जाएगा। ओवरऑल मैथ के लेवल की बात करें तो मैथ जो है ना PYQ बेस्ड ही था। जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा तो वो सारा क्वेश्चन कर जाएगा। रीजनिंग की लेवल की बात करें तो रीजनिंग का लेवल जो है ना ईजी कहूँगा मैं, क्योंकि रीजनिंग में जो है ना एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं था। और किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा था तो 3-4 क्वेश्चन जो है ना इस बेस पे आ रहा है कि एक ठो सीरीज दे रहा है, एक ठो सिंबल नंबर और जो है ना लेटर, इस सब का दे रहा है, सीरीज दे रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि मतलब कि ऐसे कितने स्वर है जिनके पीछे नंबर है और बाद में व्यंजन है। तो इस प्रकार का 3-4 क्वेश्चन आया हुआ था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर्कल वाला, और जो है ना लाइन वाला ही था, लाइन वाला भी था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था सर्कल वाला, और लाइन में अरेंज करने वाला भी था। सर्कल में जो है ना 8 लोगों को बैठा रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। सीरीज से क्वेश्चन था, अगर आप गैप निकालिएगा तो गैप से हो जा रहा था क्वेश्चन। डायरेक्शन से क्वेश्चन था जो कि इजी था कि इतना किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया, फिर इतना किलोमीटर चला, इस प्रकार का क्वेश्चन था। डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन था भाई डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन भी देख के जाइएगा, वैसे इजी ही था। काउंटिंग ऑफ फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल PYQ बेस्ड ही था, इजी ही कहूँगा मैं रीजनिंग को, ध्यान दीजिएगा। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन था, तो आप सभी लोग फिजिक्स और बायो पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स में जो है ना मोशन से क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी से जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी फार्मूला होगा उस सारी चीज़ों को आपको रिवीजन करके चले जाना है। तो आप सभी लोग लीड लेने में कामयाब रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को वो फार्मूला याद होगा तो आप सभी लोग झट से कर जाइएगा उस चीज़ को। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन था, लेंस से क्वेश्चन था, तो आप सभी लोगों को इन सारे टॉपिक को अच्छा से करके जाना है। केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन था, और रिएक्शन वाला अच्छा से आप सभी लोगों को रिविजन करके जाना है। बायो में पुष्प और पौधा वाला से क्वेश्चन था, इसमें नॉर्मली था। अगर आप अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर जाइएगा उस चीज़। रिप्रोडक्शन सिस्टम से था 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भाई जनरल अवेयरनेस जो है ना इस बार गेम चेंजिंग हो गया। गेम चेंजिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि जनरल अवेयरनेस के नाम पे ना वो सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स पूछ रहा है। 20 का 20 जो है ना करेंट अफेयर्स पूछ रहा है, वो जनरल अवेयरनेस में जीके दे ही नहीं रहा है। जीके एक भी नहीं पूछा जा रहा है भाइयों। अगर आप सभी लोग भी जीके पे फोकस कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जीके को आप अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए अभी करेंट अफेयर्स और साइंस पे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में एक भी जीके नहीं पूछा जा रहा है। 20 का 20 करेंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को 1 साल का करेंट अफेयर्स करके जाना है। और 1 साल का करेंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो मैं एक सोर्स बता दे रहा हूँ। स्पीडी से आप सभी लोगों को 1 साल का करेंट अफेयर्स करके जाना है। सितंबर तक करके जाना है भाई, जनवरी से लेके सितंबर तक के करके चले जाना है स्पीडी से, और शुरुआत वाला भी और अंत वाला भी। तो आप सभी लोग अच्छा खासा स्कोर करने में कामयाब रहिएगा। ओवरऑल जो पेपर आ रहा है ना, ओवरऑल मैं मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के नाम पे जो करेंट अफेयर्स पूछ ले रहा है ये पेपर को मॉडरेट बना दे रहा है। तो ओवरऑल मैं पेपर को मॉडरेट ही कहूँगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।